थोड़ा सा अच्छा माहौल हो रखा है हमारे घर का। अच्छा ही रहता है वैसे तो हमारे घर का माहौल, लेकिन पीछे 2-3 दिन थोड़े से हम परेशान रहे थे। किस वजह से रहे थे वो जानते हैं। मतलब 2-3 दिन हमने इसको रखा, ऐसा इतनी नीड नहीं थी हॉस्पिटल में लंबा रखने की। जब से हुई थी बहुत खिलखिला रही थी हमारी तरह ही माँ, लेकिन थोड़ा सा मुरझा गई है। क्यों भाई, क्या हुआ? 3-4 दिन बहुत टफ थे भाई। मैं इतनी अच्छी सिंगर तो नहीं हूँ, पर कोशिश करती हूँ गाने की। हाँ, 2 ही लाइनें गाऊंगी, जो क्योंकि 2 ही लाइनें आती है मुझे क्योंकि हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल व्लॉग डेली क्यों नहीं आ रहे हैं, हर दिन छोड़ छोड़ के क्यों आ रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और आज 26 जनवरी भी थी। सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पर। और पहले तो हम सोच रहे थे कि ना ही रिवील करें ये चीज़ कि हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, बट फिर हमने सोचा, मम्मी ने भी बोला बता देते हैं क्योंकि यूट्यूब फैमिली से वैसे भी कुछ छुपाते नहीं हैं। तो क्यों नहीं आ रहे थे हमारे व्लॉग्स, वो आज आपको पता चलेगा इस व्लॉग में। तो चलते हैं फैमिली की तरफ, वही अब बताएंगे आपको कि इन 2-4 दिन में क्या हुआ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ सभी बैठे हैं, मम्मी भी है, बच्चे भी हैं, भाभी, अनुज, दिव्या, दीदी। थोड़ा सा अच्छा माहौल हो रखा है हमारे घर का। अच्छा ही रहता है वैसे तो हमारे घर का माहौल, लेकिन पीछे 2-3 दिन थोड़े से हम परेशान रहे थे। किस वजह से रहे थे वो जानते हैं इन लोगों से जो सामने बैठे हैं। तो बताओ, पहले पूजा दीदी से जानते हैं। हाँ दीदी, बताओ कि आखिर 2-3 दिन से व्लॉग रेगुलर आ क्यों नहीं रहे? घर के व्लॉग्स तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, क्यों? ये इसका रीज़न ये है कि आपको पता है हमारे घर में एक नन्ही परी आई है। हाँ। तो वो थोड़ी सी अनईजी फील कर रही थी, थोड़ी सी बीमार थी। तो जब आपको पता है बच्चे बीमार होते हैं तो पूरा फोकस फैमिली का बच्चे की तरफ होता है। तो हम सब भी जैसे फैमिली है सब तो बच्चे की ही तरफ ध्यान देंगे, तो हम सब उसमें लग गए थे। थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं हुई थी क्योंकि बच्चे हैं, बीमार होते रहते हैं, मौसम की कई चीज़ें होती हैं, पर फिर भी है बच्चा है, पहला बच्चा वो भी हमारे घर का। तो हो गए हमें थोड़ी सी फिक्र हो गई थी, चिंता हो गई थी। तो इसी वजह से जो है हमारे व्लॉग्स कंटिन्यूटी में नहीं थे, थोड़ा रुक के आए थे, पर अब आगे आएंगे। और आप विश करना कि सब कुछ अच्छा ही रहे। तो आपको व्लॉग्स भी तो हुआ क्या था दिव्या, एक्चुअली हुआ क्या था? क्या अनइजीनेस क्या फील हो रही थी श्रीवी को? जैसा कि सबको पता है उसकी पहली ठंड है, ये पहला ठंड का मौसम है। तो ठंड में बच्चे के लिए मतलब थोड़ा भी कुछ उसको हल्का सा भी फील होता है तो वो बड़ा ही बन जाता है। बड़ा एज इन हुआ तो उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग ही थे, पर उसकी अभी है वो इतनी छोटी कि ये सब झेलने की क्षमता उतनी है नहीं उसमें। और सबसे बड़ी बात, बच्चा एक्सप्रेस तो कर नहीं पाता, रोएगा, इतना ही कर सकता है वो। तो बहुत रो रही थी, वो रो ज़्यादा रही थी, तो उसको वही अनईजीनेस हो रही थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको एडमिट करो, उससे ये होगा कि जो इसकी बॉडी का वाटर लॉस हुआ है लूज मोशन के थ्रू और वो सब, वो थोड़ा वापस हाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। और इतना छोटा बच्चा है, मेडिसिन दे नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन यही था कि हम थोड़ा सा डॉक्टर्स की निगरानी में इसको रखें, और वो जो भी देना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे कोई मेडिसिन इसको दी नहीं एज सच। तो अचानक हुआ ये या फिर नहीं, अचानक ही हुआ, इसको रात में अचानक हुआ। हो गए इस बात कुछ, आपने देखा होगा हमारे घर में जिस दिन सुंदरकांड का पाठ था, तो उस नाइट को इसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो हो ही जाता है वो। फिर बच्चे की ऐसी बॉडी, वही मैं बोल रही हूँ, अभी वो इतनी छोटी है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स की अभी वो कल ही हुई, मतलब कल हुई है। तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। मतलब 2-3 दिन हमने इसको रखा, ऐसा इतनी नीड नहीं थी हॉस्पिटल में लंबा रखने की, पर हम चाह रहे थे कि वो पूरा इसको अच्छे से देख ले। तो उन्होंने इसको बोला कि बच्चा फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 दिन में उसने अच्छा रिकवर कर लिया था। तो इसी वजह से हमारे व्लॉग उतने रेगुलर नहीं आ पाए, क्योंकि वही जो दीदी ने बोला, हम सब उसी में फोकस थे, हॉस्पिटल आना जाना ये सब लगा हुआ था। पर आप लोग प्रे करो कि श्रीवी हेल्दी रहे। तो मम्मी से जानते हैं, नानी बनके तो आपने बहुत देखा है, इनको बीमार होते हुए भी देखा है, इलाज होते हुए भी देखा है, लेकिन दादी बनके कैसा लगा? आप बहुत सदमे से में चले गए थे कि यार ये क्या हो गया। तो आपको पता तो होगा ही ना कि बच्चा है, अब हर चीज होनी है। वो तो है, लेकिन वो नाजुक का भी इतनी कमजोर है कि जितनी उसने मतलब उल्टी दस्त हुई उसको, उतनी उसकी क्षमता नहीं थी। तो इस वजह से मेरे को घबराहट हो गई थी। पर चलो ये सही है कि डॉक्टर अच्छे मिले, अच्छे ढंग से। तो वो तीसरे दिन वापस भी आ गई, घर आ गई। तो बस इसी से मैं तो परमात्मा से यही कहती हूँ कि सब लोग इसको आशीर्वाद दे कि ये हेल्दी रहे और हंसती खेलती रहे। तो गाइज, ये बच्चे की माँ जब से हुई थी बहुत खिलखिला रही थी हमारी तरह ही माँ, लेकिन थोड़ा सा मुरझा गई है। क्यों भाई, क्या हुआ?
3-4 दिन बहुत टफ थे, इसीलिए इसको ऐसे देख के तो इससे कभी देखा नहीं था ना इतना, मतलब 3 महीने हमेशा हंसती खेलती रहती, 3 दिन इसने कोई स्माइल नहीं करी, कुछ नहीं किया, ना बात करी थी ना कुछ, तो इसीलिए। और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वो मदर होती है भाई, और तो होती सही बात है। और सबसे ज्यादा असर जो फर्क जिसको पड़ता है वो शायद एक माँ ही होती है। इस वजह से भाभी का ऐसा लगा। बाप से भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई, बाप को तो भगवान पे ऐसे ही पूरा भरोसा है। मुझे पता है भाई भोलेनाथ की लड़की है, भोलेनाथ देखेंगे, तो हम तो भाई भगवान के भरोसे ही अपनी जिंदगी भी चला रहे हैं, सबकी चल रही है। मेरी लड़की को उन्होंने ही दिया है मुझे, तो वही उसकी रक्षा भी करेंगे, तो इसलिए मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। टेंशन तो हो ही गई थी, पर अब तो टेंशन बोल हो रहे हैं। जाती है, पर मेरे को पता है भगवान पे भरोसा होता है पूरा। और बच्चों ने कितना मिस किया 2-3 दिन श्रीवी को। गाइस हम लोग बोलते रहे कि हमें हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, पर आखिर नहीं लेके गए। तेरे को तो ले भी गए। मेरे को तो लेके भी नहीं गए। पूछो गाइस, तो बहुत अच्छी जगह नहीं है ना वो, इसलिए बच्चों का काम नहीं था ना कुछ। और वहाँ हालत ऐसी थी ना, दादी को देखता और श्रीवी को देखता, तो तुझे लगता है अच्छा हुआ कि नहीं लेके गए, इस वजह से नहीं लेके गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आजकल हमारे व्लॉग्स रेगुलर क्यों नहीं आ रहे थे। रीजन थी श्रीवी, इस वजह से हम थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन अब श्रीवी बिल्कुल सही है। और आप लोगों के आशीर्वाद से और हम सबके आशीर्वाद से और डॉक्टरों की ट्रीटमेंट की वजह से वो बिल्कुल स्वस्थ है। और आगे आशा करते हैं कि वो स्वस्थ ही रहे। ये तो हमने बताया कि हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बोला कि आज गणतंत्र दिवस भी है, तो यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। दीदी भी आई हुई है जो कि अच्छा गाती है, तो दीदी से एक देशभक्ति गाना भी सुनेंगे। उससे पहले हम बच्चों से थोड़ा सा क्वेश्चंस भी पूछते हैं अपने देश के बारे में, क्योंकि ये दोनों अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। वैसे तो अपना मुंह छुपा लिया है डॉली ने, लेकिन पूछते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस, पता तो चले कि भैया इनको कुछ पता भी है देश के बारे में, या वही बच्चे हैं ये। हाँ भाई, डर लग रहा है। और देखिए गाइस, आप मुझे बोलते थे कि मैं पबजी खेलता रहता हूँ, ये देखिए दिव्या को भी लत लग गई है। वाह, मैं भैया को हराने की कोशिश कर रही हूँ। और गाइस ये है संगत का असर। देखो संगत में रह के तरबूज को देख के कहते हैं तरबूज की, खरबूज को देख के रंग बदल नहीं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये मैं भैया को हरा रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ कि कभी खेल ही ना तो पाएंगे। उसको तो उसको डिलीट ही कर दे, डिलीट करके हरा सकती है। डिलीट कर। तो ये देख सकते हैं संगति का असर। तो हाँ भाई बच्चों, तैयार हो तुम लोग? हाँ यस। पूछू तुमसे कुछ क्वेश्चन? चलो ये बताओ, जो पहले देगा और जवाब देगा वो जीता माना जाएगा, ठीक है? सीधा जवाब दे देना, हम बता देंगे किसने दिया। ये बताओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किस? अच्छा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन भारत का झंडा अडॉप्ट किया गया। अरे गलत, रुक जाओ। संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ डॉली, बढ़िया। एक हो गया, एक कह रहा झंडा आज मिला था, कहीं खो गया था ना। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। पहले मैंने बोला, पहले अर्नब ने बोला। किसने लिखा? और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब ये बताओ हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जनगण। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। अबे डॉली कुछ बोल ले भाई। 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम फटाफट। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री और लाल बहादुर गांधी जी। शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल। चल ठीक है। अर्नब, डॉली, अच्छा ये बताओ, और वो भी जब मैं थोड़ा 26 जनवरी को तो पता है, किसी को ईयर पता है कि कब लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन? 1950 डॉली ने बताया। और किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही है अर्नब। और नहीं आता डॉली को भी, वो थोड़ा लैग कर जाती है। साबुन स्लो है। साबुन स्लो है ना इसका। ये बताओ जरा कि आज के रिपब्लिक डे में जो थे हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? ये पहले इसी तू से पूछ लो, देख क्योंकि ये पता तो उस समय सो रही थी। हाँ ये देखिए, अभी अर्नब बताएगा। बता आज फ्रांस चीफ के गेस्ट कौन? प्रेसिडेंट थे। हाँ हाँ, नाम नाम कुछ भी याद हो आगे का पीछे का? एम से कुछ था। लास्ट नेम एम से था। लगाएंगे इनैमुअल मैक्रो। तो ये दीदी ने आज रट लिया इसलिए, क्योंकि भाई इसका पेपर आने वाला है सैनिक स्कूल का, इसका परसों का इस पेपर है 28 को, और इसलिए जो है मैंने कहा कि जीके का क्वेश्चन है, इसको यार। और फिर से कल इसका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो गाइज कल इसका बर्थडे भी आने वाला है, और कल ही बेचारा एग्जाम देने भी जाएगा। तो रात को 12 बजे हम इसको विश भी करेंगे अभी, है ना? ऐसे विश करेंगे सांप वाला। तो बोल दो कि विनर कौन हुआ। और विनर जो है वो है अर्नब रतूड़ी, जिसने 10-0 से हरा दिया है डॉली को। नहीं 10-2 से। तो दीदी, जैसा हमने कहा था कि गणतंत्र दिवस पर एक गाना तो बनता ही है यार आज के दिन, देशभक्ति। तो कोई गाना गा के सुना दो अच्छा सा।
भाई मैं इतनी अच्छी सिंगर तो नहीं हूँ, पर कोशिश करती हूँ गाने की। हाँ 2 ही लाइनें गाऊंगी, जो कि मैं 2 ही लाइनें आती है मुझे। क्योंकि मैं बताऊँ क्या गाऊंगी, मैं सोचूं एक बार। हाँ आपने सोच लिया? हाँ, मैंने सोच लिया। गलत भी हो सकता है। बता। सारे जहां से अच्छा नहीं यार। चल हाँ चल चलो ये मेरे सही है। चलो मेरे को गाने का नाम चलो अब अर्नब, चुप रहे। अर्नब रोक। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। इतना ही आता है गाइस। अब राहुल भी गाएगा। अब दिव्या तू कुछ स्लोगन ही बोल दे, जय जवान जय। मेरे हिस्से का मेरा पति गाएगा। हाँ अनुज कुछ गाना चाहेगा? तो अब अनुज भी कह रहा है कि मैं भी कुछ गाना चाहता हूँ। अंदर का सिंगर भी जागा। सिंगर जाग गया इसके अंदर का पता नहीं। देशभक्ति। वंदे मातरम। चलो अब डॉली भी गाएगी थोड़ा सा। डॉली को ऐसा कोई भी बेसुरा सारे जहां से अच्छा कुछ भी गा दे। गा डॉली। सारे जहां से अच्छा दोनों मिलके गाओ। हिंदुस्तान हमारा। भाभी गाओगे? नहीं, अब भाई, भाभी से सुनते भी हैं। गाएगी। भाभी बोलेगी इनकलाब जिंदाबाद। बोल दे। कह रहा श्रीवी गाएगी। कैसे गाएगी? कैसे? पूरा गाना पूरा सुर। बस हो गया यार। भाभी आप जय भारत। जय हिंद जय भारत। दिव्या तू ही रह गई। वंदे मातरम तो बोल दे। नहीं कुछ और बोलती हूँ ना। तब तो जय जवान जय किसान। अच्छा ये किसका वो है? जय जवान जय किसान किसने बोला था? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ वो कौन थे? हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? अच्छा बता वेरी इजी। दूसरे। हाँ। और पहले नंबर के कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। मैंने बोल दिया जवाहरलाल नेहरू। जो रिपब्लिक डे के इस शुभ अवसर पर तो अपने देश से जुड़ी हुई लाइनें। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। सो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।